राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल की ब्लॉग की शुरुआत मैंने वहीं से की है जहां से मैंने कल के ब्लॉग का लास्ट किया था। तो अभी यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने मशीन लगा दी है। तो सुबह में मैं कपड़े धोने ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ध्रुव बहुत परेशान करता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना घर में तो मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि महिलाएं कर ही नहीं पाती हैं, जैसे कि कपड़े धोना। तो वैसे तो अभी मशीन है मेरे पास तो मैं धो देती हूँ। जब मेरे पास मशीन नहीं था तब ध्रुव सो जाता था ना, तो जो मेरे लिए टाइम आराम के लिए निकलता था उस टाइम में मैं अपना काम निपटाती थी। और छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, जो टाइम हमें आराम के लिए मिलता है उस टाइम में भी हम महिलाएं काम ही करती हैं। तो अभी दूसरा दिन हो चुका है, ये शाम यानी वो शाम का शूट था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आप सभी को। तो ये सुबह का शूट है। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पे ना धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद सारे कपड़ों को फैला दूंगी। और रात को मैंने कपड़े धो के ना सारे नीचे ही जो बाहर वाला रूम है हमारा वहाँ पे मैंने फैला दिए थे, ताकि इकट्ठा अगर हम डाल देते ना तो कपड़ों में अजीब तरह की स्मेल आ जाती है। फिर वो धूप से भी नहीं जाती है, सूखने के बाद भी नहीं जाती है। क्योंकि एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैंने कपड़े शाम को धो के और सारे इकट्ठा ही रख दिए थे, तो सुबह हमको उसमें बहुत सारी स्मेल आ रही थी और फिर वो सारे कपड़े मुझे दोबारा से वॉश करने पड़े। तो ध्रुव भी सुबह ही उठ चुका था। जैसे ही मैं कपड़े डालने आई तो ध्रुव रोने लगा। तो हस्बैंड जी इसे ऊपर देकर गए हैं मेरे पास। मैंने कहा ऊपर ले आओ ध्रुव को, थोड़ी सी सनलाइट लग जाएगी। और 10 से 15 मिनट मैंने ध्रुव को धूप दिखाई। उसके बाद में उसे नीचे ला के मैंने उसको दे दिया है सुबह का जो फीड होता है उसका, यानी दूध दे दिया है। और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह जो भी होगा उसे दे दूंगी। उससे पहले मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपने लिए 1 कप टी। तो ये ग्रीन टी है और ये हर्बल लाइफ की ग्रीन टी है। तो आप अपने घर में कोई भी एनर्जेटिक ड्रिंक बना के पी सकती हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि चाय से अच्छा यही चीज़ होती है। और चाय तो हमारे शरीर को नुकसान ही करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर आपकी पीने की आदत है तो आप सुबह में 1 कप चाय पी सकती हैं। बाकी दिन में शाम को किसी किसी के यहाँ पे मैंने देखा है 3-3 बार 4-4 बार चाय बनती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और ग्रीन टी तो बहुत सारे फ़ायदे करती है लेडीज़ों को। जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सारे हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देती है। उसके बाद देखिए ध्रुव को मैंने नहला दिया है और टाइम लगभग अभी 10 बज रहे थे। तो मैं इसे 10 से 11 बजे के बीच में ही नहलाती हूँ और ये पूरा विंटर मेरा टाइमिंग यही रहा। तो अभी टाइम यही है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है तो मैं थोड़ा सा बस जल्दी से अभी नहलाने लगी हूँ। और अब मैं तीसरे दिन नहलाती हूँ, इसे रोज़ नहीं नहलाती। और विंटर में मैंने इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहलाया था। बाकी जिस दिन धूप नहीं निकलती थी तो मैं नहीं नहलाती थी, चाहे 8 दिन था चाहे 10 दिन था, क्योंकि इस बार सर्दी भी बहुत पड़ी थी। और आज मैं रजाई भी रखने वाली हूँ। तो मैंने इसके कवर को पहले देखिए उल्टा रखा है, उसके बाद मैंने ऊपर से इस रजाई को रख दिया है और इसे अब मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही आसान होता है कवर चढ़ाना रजाई में। और कुछ महिलाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं रजाई में कवर चढ़ाने से। और ये रजाई भी बहुत बड़े साइज़ की है, यानी बिग साइज़ की है, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है ना, वो काफ़ी मतलब उनकी हाइट है तो उनके हिसाब से है ये रजाई, और ये बहुत भारी भी है। तो आज फाइनली ये काम भी मेरा हो गया। और मौसम बदलने के साथ साथ देखिए ये काम होना बहुत ज़रूरी था। और मौसम चेंजिंग में बहुत सारे काम हमारे फैल जाते हैं, यानी जब सर्दियां शुरू होती हैं तब बहुत काम होता है और जब सर्दियां जाती हैं तब भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा काम मुझे याद आता जाता है तो मैं करती रहती हूँ। शिवरात्रि से पहले मैंने अपने सारे गर्म कपड़े रख दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े रह गए थे तो वो भी मैंने आज लगे हाथों सारे रख दिए हैं। देखिए बॉक्स खोला है तो, और वैसे तो हस्बैंड होते हैं तभी मैं ये बॉक्स खोलती हूँ, नहीं तो नहीं खोलती। लेकिन आज खोल के मैंने देखिए इतना बड़ा काम अपना ये कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी मेरे कपड़े सारे रख चुके हैं। बाकी मैंने हस्बैंड के और ध्रुव के कपड़े नहीं रखे हैं अभी, क्योंकि अभी हल्की फुल्की ठंड है। तो बच्चों के कपड़े तो मैं सबसे बाद में रखती हूँ।
और हस्बैंड के कपड़े भी रख दूँगी 8-15 दिन के बाद, क्योंकि अभी वो सुबह ही जाते हैं ना, तो उनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ सिलाई। और ये सूट मेरा लगभग 1 महीने पहले का कटा हुआ रखा था, मम्मी ने दिया था ये लेकर मुझे कि सर्दियों में पहन लेना, लेकिन मैं सिल ही नहीं पाई तो पहनूंगी कैसे। और अभी मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ ना सिलाई की तरफ से, मेरा जब से मतलब मैं यूट्यूब पर आई हूँ तब से सिलाई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और ध्रुव अभी सो चुका था तो मैंने उसे नहला के खाना वाना खिला दिया है और काम भी मेरा सारा फिनिश हो चुका है। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बचा हुआ था ये, तो मैंने इसी टाइम को यूज़ कर लिया और ये भी काम मेरा फिनिश हो चुका था लगभग, बस हो ही गया है। बस थोड़ा सा सिलाई इसमें बाकी बची थी। सूट है ये, तो बस तुरपाई इसकी बाद में कर लूँगी और सूट अभी सिल के मैं रख दूँगी। तो एक ही दिन में मैं सारे काम नहीं करती हूँ और मौसम बदलते बदलते पूरे घर को अच्छे से सेट कर दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में एक काम नहीं होता है छोटे बच्चों के साथ, तो इसलिए हर दिन मतलब जो दोपहर का टाइम मिलता है ना, वो काफ़ी स्पेस भरा होता है और उस टाइम में मैं थोड़े थोड़े काम अपने कर लेती हूँ। तो ये काम भी हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मेरे पास टाइम था ये आराम करने का, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और रात को हम लोग 12-11 बजे सोए थे। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितने घंटे की नींद ली होगी। और उस बीच रात में मुझे कई बार उठना पड़ता है ध्रुव को दूध देने के लिए, तो मेरी नींद तो पूरी कभी हो ही नहीं पाती है। और जब तक ध्रुव छोटा है तब तक ऐसे ही रहे, चलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा दिन में टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ ना, तभी हमें सारे काम याद आ जाते हैं, तो फिर मैं सो ही नहीं पाती। तो फिर मैंने सोचा अब सोना क्या है, 4 बज ही गए हैं, तो खाना भी बना ही लेती हूँ और जल्दी खाना बन जाता है। तो जल्दी अगर बच्चे खा लें तो नींद भी जल्दी आ जाती है। तो मैंने यहाँ चढ़ा दी थी मूंग की दाल, और मूंग की दाल मैं हमेशा देखिए इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत हेल्दी होती है इस तरह से अगर आप दाल बनाएंगी तो। और ये वज़न भी कम करेगी और साथ में प्रोटीन से भी भरपूर रहेगी। तो पहले मैंने गर्म पानी में दाल को डाल दिया था, उसके बाद उसके ऊपर जितने भी झाग आते हैं ना, वो सारे झाग मैं निकाल देती हूँ और फिर सारे थोड़े थोड़े मसाले डाल के देखिए इसे अभी मैं सिर्फ 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ये मूंग की दाल है। और हल्की सी मैंने इसमें मसूर की दाल भी डाल दी है और तड़का भी मैंने सारा चॉप कर लिया है। तो तड़का बहुत ज़्यादा चॉप कर लिया था क्योंकि मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा दाल ही बना लेती हूँ। और ध्रुव को भी बहुत पसंद है मूंग की दाल। तो मौसम बदल रहा है तो इस समय मुझे ज़्यादातर मैं हल्का खाना ही खाती हूँ और हस्बैंड को भी हल्का ही खाना देती हूँ। और ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाना बनाएंगे ना अब इस समय पे हम, तो वो डाइजेस्ट भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो इसलिए जितना हल्का खाना हम खा सकते हैं उतना खाना चाहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो इस टाइम पे मार्च और अप्रैल के महीने में आपको स्पाइसी फूड ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे पक्का। क्योंकि मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, हमारी बॉडी भी चेंज होती है, पूरा टेम्परेचर चेंज होता है। तो हमें मौसम के अनुसार ही ढलना चाहिए और हल्का खाना बहुत ही बेस्ट होता है मौसम चेंजिंग में। तो बस यहाँ पे देखिए हल्का हल्का मैंने तड़का को भून लिया है, उसके बाद मैंने टमाटर को बहुत अच्छे से मैश कर दिया है भून के, और इसके ऊपर से मैंने छोड़ दी है दाल और इस कुकर में छोड़ दूंगी सारा दाल समेत तड़का। और बस इसे अभी 2 मिनट में धीमी आंच पे पका लूँगी, इसके बाद टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो बदलते मौसम के साथ अपने घर का और अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों का बखूबी से ध्यान रखना एक गृहिणी की भूमिका होती है। और ज़्यादातर तो वैसे खाने पीने की ज़्यादा होती है, बाकी काम कपड़े जितने भी होते हैं मोटे कपड़े वगैरह वो तो हम समय के अनुसार रख ही लेते हैं। तो जी आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आज का ब्लॉग मैं एंड करूँगी यहीं पे और मिलूँगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक्स एंड शुक्रिया। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे कल के ब्लॉग में, और मेरी छोटी सी दुनिया की छोटी सी फैमिली बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।